होते हैं, गोल्ड होते हैं, उन सारे लोगों को क्या क्या लोग रिकॉग्नाइज करते हैं। एक सीएनटी प्रोग्राम होता है, सेलुलर नरिशमेंट थेरेपी प्रोग्राम होता है। सीएनटी का फुल फॉर्म समझ लो ना, वेस्टीज में बहुत सारे जो प्रोग्राम्स होते हैं उसका फुल फॉर्म वो लोग, बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं रहता, बहुत बड़े लेवल पे चले जाते हैं फिर भी नहीं पता रहता है। सीएनटी मतलब होता है सेलुलर नरिशमेंट थेरेपी। सेलुलर नरिशमेंट थेरेपी नरिशमेंट। क्या है कि हमारी बॉडी जो है ना सेल से बनी हुई है। हमारी बॉडी किससे बनी हुई है? सेल से बनी हुई है ना, 63 ट्रिलियन सेल से बनी, तो हम किस पे काम करते हैं? हम डायरेक्ट सेल्स पे काम करते हैं। सेल से टिश्यू बनता है, टिश्यू से जो है कि ऑर्गन्स बनते हैं, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनता है, ऑर्गन सिस्टम से हमारी बॉडी बनती है। तो हमारा जो है कि हम किस पे काम करते हैं, वेस्टेज के सप्लीमेंट्स किस पे काम करते हैं? डायरेक्ट सेल पे जाकर के काम करते हैं। तो इसीलिए जो है ना उसका जो है कि प्रोग्राम जो है कि कराया जाता है। एक और प्रोग्राम होता है उसे बोला जाता है वीआईपी, वेस्टेज इंडक्शन प्रोग्राम। वीआईपी, वेस्टेज इंडक्शन प्रोग्राम, ये भी एक प्रोग्राम होता है जहां पे जो है कि क्या वहां पे उसका 200 रुपये मिनिमम चार्ज लेते हैं वो लोग। क्यों लेते हैं? क्योंकि उस दिन वो खाना भी प्रोवाइड करते हैं, आपको खाना मिलता है। तो खाने का जो है कि वो जो है कि चार्ज लेते हैं, कि वहां पे जो है कि बढ़िया प्रोग्राम होता है। आपको वेस्टेज का इंडक्शन पूरा बताया जाता है, बेसिक पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर जाता है, ये क्लियर जाता है, और आपको खाना वगैरह भी मिलता है। वेस्टेज इंडक्शन प्रोग्राम में 200 रुपये उसकी फीस होती है, चार्ज होता है। एक प्रोग्राम होता है वीएलसी, वेस्टेज लीडरशिप कॉन्क्लेव। तो ये प्रोग्राम जो है ना पैसे वाला होता है, तो हमें ये देखना है कि अभी हम पैसा नहीं दे सकते तो उतने बड़े प्रोग्राम में भी नहीं जाना, लेकिन पैसा दे सकते हो आप तो जरूर जाना। क्योंकि वो क्या पूरा दिन भर का प्रोग्राम होता है, रेसिडेंशियल प्रोग्राम होता है, 2 2 दिन का प्रोग्राम होता है, उसमें पूरा आपको जो है कि अंदर से पूरा जो है कि पूरा एकदम पॉलिशिंग की जाती है, पूरा अंदर बाहर सब किया जाता है ना, एकदम अच्छे से माइंड वाइंड आपका प्रिपेयर किया जाता है। ये सारा किया जाता है, तो ये सब प्रोग्राम जो है ना महंगे होते हैं, 3 3 4 4 हजार के होते हैं। अगर आपके पास बजट है, लगता है कि आपके अंदर जो है कि ये है सारा हुनर सीखना है आपको, तो ऐसे प्रोग्राम में भी आप जा सकते हो। तो ये सब प्रोग्राम्स होते हैं, है ना। और वैप होता है, वैप होता है वेस्टीज ऑर्गेनाइज करती है, वेस्टीज अवार्ड फंक्शन, वेस्टीज ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम जो है वेस्टीज खुद अवार्ड करती है। एक होता है वेस्टीज राइज, होता है वेस्टीज राइज में क्या होता है कि जो डायमंड के ऊपर जो लोग होते हैं उनको जो है कि बुलाया जाता है, तो फिर होटल कंपनी क्या करती है, बढ़िया जो है कि 5 स्टार होटल में आपको बुलाती है, खाना पीना खिलाती है, बढ़िया ट्रेनिंग वगैरह कराती है, सब कुछ कराती है ना, वो फ्री में रहता है, वेस्टीज राइज। तो ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम को जो है ना, तो कभी भी जब आप जाओ ना ब्रांच ऑफिस में, तो उनको बोलो कि मुझे आप अपने जो है ना ग्रुप में ऐड कर लीजिए। क्या बोलना है आपको? उनका एक ग्रुप होता है, उनकी एक कम्युनिटी होती है उनका। उस ग्रुप में बोले कि मुझे इन्फॉर्मेशन आती रहे कि यहाँ पे कौन कौन से प्रोग्राम होते हैं, इसके इससे इससे रिलेटेड, तो मुझे क्या करिए अपने ग्रुप में ऐड कर लीजिए। समझ में आ रहा है सभी लोग को क्या क्या करना है? कभी भी ब्रांच ऑफिस में जाए ना तो उनसे जरूर बोलिए कि सर यहाँ पे जो ट्रेनिंग वगैरह होती है ना उसकी इन्फॉर्मेशन मुझे नहीं मिल पाती है, तो आपका जो भी ग्रुप होगा, जो भी व्हाट्सएप ग्रुप होगा उसमें मुझे ऐड कर लीजिए, तो मुझे यहाँ की ट्रेनिंग इन्फॉर्मेशन मिलेगी तो मैं जरूर आऊंगा। बस इतना उनको बोलना है। अपना नंबर दे देना, वो आपको क्या करेंगे, आपको वेस्टीज के ग्रुप में ऐड कर लेंगे। समझ में आया? क्लियर हो रहा है? ये सारे प्रोग्राम्स होते हैं, है ना। ये सारे प्रोग्राम्स होते हैं। अच्छा, जब ये प्रोग्राम हुआ करे ना, ये जब प्रोग्राम हुआ करे तो आप लोगों को इनवाइट कैसे करोगे? कैसे इनवाइट करोगे? कैसे इनवाइट करोगे लोगों को, वो मैं आपको बता रहा हूँ ना, सिंपल सा तरीका बता रहा हूँ, और मैं आपको दिखा करके बता रहा हूँ ना। बताने से अच्छा मैं क्या करता हूँ, आप लोगों को दिखा देता हूँ। दिखाने से क्या होता है ना, आपको जो है कि ज्यादा जो है कि क्लैरिटी आ जाएगी। तो ये देखिए, है ना, अभी ये जो हो रहा है ना, ये जो होने वाला है, कौन सा, इसका वेस्टेज अवार्ड फंक्शन। तो देखो इस तरीके का ना इनविटेशन कार्ड बनाओ, है ना, डिजिटल बनाओ, जैसा बनाओ वैसा बनाओ। ये देखो, ये ना वेस्टेज विश यू वेल, वेस्टेज अवार्ड फंक्शन इनविटेशन, यू आर कार्डली इनवाइटेड, एमबी हुड सर विद फैमिली, और ये सारा चीज लिखा हुआ है। क्लियर हो रहा है? ऐसे कार्ड बना करके क्या करना है ना, हमें उनको जा करके पर्सनली देना है। ऐसे, ऐसे आप कार्ड बनाओ, और ऐसे कार्ड को क्या करना है, इस टाइप का कार्ड आप बनाना, है ना। और एक कार्ड बनाना, ये वाला नहीं, ये वाला नहीं, ये वाला, है ना, ये वाला। ऐसे कार्ड आपको बनाना है, और एक कार्ड बना करके उनको क्या करना है, पर्सनली जा करके उनको जो है कि इन्वाइट करना है। व्हाट्सएप के माध्यम से कर रहे हो तो व्हाट्सएप के माध्यम से करो, लेकिन उनको जरूर कॉल करो। ऐसा नहीं कि व्हाट्सएप दे दिया, सेंड कर दिया, हो गया, ऐसा नहीं करना, है ना। उनको जरूर कॉल करना कि सर जो है कि हमारे यहाँ एक अवार्ड फंक्शन होने वाला है, या फिर जो भी प्रोग्राम होने वाला है, आप जो है कि मेरे तरफ से जो है कि वहाँ पे इनवाइटेड है, आप जरूर आना सर, अपनी फैमिली के साथ आना। इस तरीके से हमको इन्वाइट करना। तो ऐसे सादा सादा इनविटेशन नहीं है ना, कुछ तो बनाओ, उसका पोस्टर वोस्टर बनाओ, बढ़िया पोस्टर, जैसे मैंने बनाया ना ये पोस्टर जो बनाया है मैंने, क्यों बनाया है, अभी मैं क्या कर रहा हूँ ना, मैंने पूरा जो है कि बैठ करके लिस्ट बनाई कि किसको किसको मुझे बुलाना है ना, ये अवार्ड फंक्शन में किस किस लोगों को बुलाना है। तो मैंने बढ़िया इसको जो है कि पोस्टर बनाया चैट जीपीटी के माध्यम से,
और ये पोस्टर क्या करने वाला हूँ मैं, ये पोस्टर जो है कि उनको अभी मैंने व्हाट्सएप वगैरह सेंड करना स्टार्ट कर दिया। कुछ लोगों के यहाँ मैंने पर्सनली जाऊंगा, पर्सनली जाऊंगा मैं कुछ लोगों के पास, मैं पर्सनली उनके पास जाऊंगा उनको इनवाइट करने के लिए। तो इसका प्रिंट भी मैं निकलवाऊंगा, है ना, प्रिंट भी निकलवाऊंगा, और जो है कि प्रिंट निकाल करके उनको प्रिंट दूंगा। तो ऐसे भी आप कर सकते हो ना, एक पोस्टर बना करके इसका प्रिंट निकालो, ज्यादा जो है कि 4-5 रुपए लगता है अगर आप ज्यादा बना रहे हो तो। नहीं तो 10 रुपए 15 रुपए लगेगा, है ना। अगर उतना पैसा खर्चा कर सकते हो तो ठीक है, नहीं कर सकते तो मैं पैसा खर्चा करने के लिए नहीं बोल रहा कि पैसा खर्चा करने के लिए सर बोले, है ना, पैसा खर्चा करने के लिए बोल रहा हूँ अगर आप कर सकते हो, जैसे मैं कर रहा हूँ। मुझे जो है ना चीजें जो है कि ये करनी है इसलिए मैं कर रहा हूँ, तो मैं क्या कर रहा हूँ, ऐसे कार्ड बना रहा हूँ। और जो मुझे लगता है कि इन लोगों को अगर मैं ऐड करूंगा तो मेरा बिजनेस बड़ा हो सकता है, क्योंकि इन लोगों को जो है कि समझ ज्यादा है ना, इन सारी चीजों की एक्सपीरियंस अच्छा है। तो उन लोगों को मैं क्या कर रहा हूँ, ऐसे फंक्शन में जो है कि इनवाइट करने के लिए मैं ऐसे ऐसा कार्ड बना रहा हूँ और एक कार्ड को प्रिंट करूंगा। कुछ लोगों को जहाँ पे नहीं जा पाऊंगा, जो लंबा है, डिस्टेंस ज्यादा है, या फिर उनके पास नहीं जा पाऊंगा, तो उसको मैं क्या करूंगा, व्हाट्सएप के माध्यम से सेंड करूंगा और उनको कॉलिंग करूंगा। जैसे मैंने आज कुछ लोगों को सेंड किया और कॉलिंग भी किया, उनको इन्वाइट किया कि आप जो है कि 22 तारीख को जरूर आइए, फैमिली के साथ आइए, फैमिली के साथ बुलाने का ऐसे प्रोग्राम है, ठीक है। हस्बैंड वाइफ बच्चे सभी जो है ना उसके साथ उनको बुलाना है ऐसे प्रोग्राम में। क्लियर हो रहा है सभी लोगों को? ये तो इस तरीके की चीजें कर सकते हैं अपन, थोड़ा सा अलग लगना चाहिए ना। मैं एक और चीज कर रहा हूँ कि जो है ना, मैं उनको जो है कि जितने लोग मेरे साथ मेरे पास आएंगे, मेरे मेरे थ्रू जहाँ पे जाएंगे, तो उनको मैं कुछ गिफ्ट भी देने वाला हूँ अपने तरफ से, है ना। तो गिफ्ट में क्या दूंगा, गिफ्ट में ऐसा नहीं कि दूसरी कंपनी का सामान ला करके उनको देना है, अपनी कंपनी का जो सामान है ना, उनको पॉकेट परफ्यूम दे दो, उनको साबुन दे दो, उनको जो है कि ये दे दो, क्या बोलते हैं, अपना टूथपेस्ट दे दो। उसको लेकिन रैप करके देना, ऐसे नहीं खुला, ये लो टूथपेस्ट, लो टूथपेस्ट करना, ऐसे नहीं। हाँ, ऐसे नहीं, उसको बढ़िया रैपिंग वैपिंग करना, बढ़िया एकदम बढ़िया, उसको जो है कि चॉकलेट टाइप में बनाना, जो भी बनाना उसको, चॉकलेट में, रसगुल्ला में, जिसमें जो भी बनाना बनाना, रैपिंग करना उसको, और बढ़िया से आप दे सकते हो, है ना। वेस्टेज तो बहुत सारा जो है कि फ्री में भी देती है, फ्री में चीजें देती है ना। अगर आपने 4 महीना कंसिस्टेंसी किया तो 5वें महीने में आपको 2550। और मुझे पता है कितने का सामान मिला, 2515 का तो सामान मिला ही मिला, 2760 रुपये का भी फ्री सामान मिला मुझे। वो मुझे पता ही नहीं वो था, कैसे? ये नई चीज मालूम वो चली मुझे। कैसे? हाँ, बता रहा हूँ ना। तो फिर मैं पूछा ये मुझे क्यों मिला, 2760 क्यों मिला, 2515 तो मुझे समझ में आता है कि 4 महीना अगर रेगुलर कंसिस्टेंसी किया तो 5वें महीने 2515 रुपये का सामान फ्री मिलता है। तो वो क्या बोल रहे थे कि जो 18 तारीख के बाद आपने खरीदारी की ना, 100 100 150 150 पीबी की अलग से एक्स्ट्रा, उसको भी वेस्टेज काउंट करती है। 18 तारीख तक, 14 तारीख तक तो हमारी कंसिस्टेंसी चलती है, 4 दिन रिपर्चेज चलता है। और 18 तारीख के बाद आप अगर सामान खरीद रहे हैं, अगर आप जो है कि 100 पीबी, 150, मेरा क्या होता था, 300 पीबी, 250 पीबी, इस तरीके से होता था। तो 100 पीबी तक तो ठीक है, वो दे रही है। लेकिन जो एक्स्ट्रा जो पीबी हो रहा है 18 तारीख के बाद, जो मैं खरीदता था 100 पीबी, 150 पीबी, कभी जो है कि एक्स्ट्रा जो भी खरीदता था, 100 125 200 300 पीबी जो खरीदता था ना, वो पैसा का भी जो है कि क्या किया उन्होंने, 2760 रुपये का मुझे जो है कि सामान मिला। अब बताओ कितने का सामान फ्री हो गया, 2760 हो और 2500, कितना हो गया, 5200 कुछ रुपए हो गया ना, 5260, 10 50 5285 रुपए, इतना सामान फ्री मिल गया। अब वो सामान तो उसे फ्री मिला, फ्री मिला, चलो 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 चलो, अपन खरीद कर अपनी अपनी यूज करेंगे। अरे वो अपने को यूज करने के लिए नहीं दिया उसको, ना बिजनेस करने के लिए आपको दिया, प्रमोशन करने के लिए दिया है। वो अगर करोगे तो एक बार जो आपने 5000 अपने ऊपर खर्चा कर दोगे, उससे आपको कोई फायदा नहीं हो, 5 ही हजार आप रह जाओगे। लेकिन वो 5000 का सामान अगर आपने 50 लोगों को दे दिया, तो 50 में से तो 10-15 लोग आपके साथ बिजनेस में जुड़ जाएंगे। समझ में आ रहा है क्या? जियो ने यही स्ट्रेटजी अपनाई थी ना। जियो में स्टार्टिंग स्टार्टिंग में क्या किया, लोगों को 4G का खूब यूज करो, यूज करो, मेरे घर की खेती है, यूज करो, यूज करो, यूज करो। 4 महीना यूज करवाया, 3 महीना यूज करवाया, 6 महीना यूज करवाया, साल साल भर लोगों को फ्री यूज कराया। जब सब के सब उसमें जो है कि आदी हो गए, एकदम रम गए, हाँ, कि अब उसके बिना नहीं रह सकते ना, उनके बिना, उसके बिना अब जीवन नहीं चल सकता है। चाहे बुढ़ा हो, चाहे बुढ़ी हो, चाहे जवान हो, चाहे बच्चा हो, चाहे कोई भी हो, सब उसमें घुस गए, है ना। कोई मूवी देख रहा है, कोई गाना सुन रहा है, कोई डांस देख रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो उसको पता चल गया कि अब क्या हो गया, इनको जो है कि आदत लग गई, लत लग गई। जैसे दारू की लत लग जाती है तो नहीं छूटती है, हाँ, नहीं छूटती है ना। वो जो गुटखा खैनी जो खाते हैं, उनको जो आदत लग जाती है तो छूटती है क्या, नहीं छूटती, कितना भी बोलो नहीं छूटती है ना। उसी तरीके से क्या हो गया, जियो के डेटा की लत लग गई लोगों को, अब वो नहीं छूट रही है। अब उसने क्या किया, फिर बम पैसा लेना स्टार्ट किया, 700 600 800, अब दो, चलो जो दो, इतना फ्री यूज किया था ना, अब चलो मुझे दो। तो ये स्ट्रेटजी आपको क्या करना है कि जो वेस्टेज आपको जो पैसा दे रही है, फ्री का जो दे रही है ना, सामान दे रही है, वो प्रोडक्ट को, ऐसा प्रोडक्ट खरीदो जिससे कि क्या करो, आप लोगों को गिफ्ट दे सको, ज्यादा से ज्यादा लोगों को।
जैसे आप जो कि 15-20 साबुन खरीद लो, 15-20 टूथपेस्ट खरीद लो, 15-20 जो है कि पॉकेट परफ्यूम खरीद लो, तो 15 लोगों को आप दे सकते हो ना आसानी से। वो तो आपको फ्री में मिला है ना। लेकिन वो दोगे ना तो लोग पूछेंगे सामान जो है कि हमारे यहाँ शैम्पू बहुत अच्छा आता है ना, कंडीशनर बहुत अच्छा आता है, हेयर सीरम बहुत अच्छा आता है, ये अगर आप गिफ्ट कर सकते हो तो। मैं अभी क्या कर रहा हूँ, राइस ब्रांड ऑयल गिफ्ट कर रहा हूँ लोगों को। राइस ब्रांड ऑयल, जो किसको, जो मुझे लगता है ना कि ये जो है कि इनके इनके इनसे इसको अगर दिया ना, तो फिर ये क्या करेंगे, केवल राइस ब्रांड ही नहीं खरीदेंगे, फिर जाएंगे अपने से खुद से जाएंगे वेस्टीज का और क्या सामान मिलता है, और क्या मिलता है, और क्या मिलता है, और वो खुद ही से खरीदेंगे। तो मुझे पता है कि ये खुद से खरीदने वाले लोग हैं ना। एक बार एक ऐसी कंपनी में जब कर रहा था, नेटवर्क मार्केटिंग कर रहा था, तो उनको मैंने बताया, तो बोला, उनको मैंने 10,500 का प्लान बताया है ना, 10,500 वाला प्लान बताया कि सर 10,500 इसमें करोगे तो आप जो है ना 1,250 रुपये हर हफ्ते आपको आएगा। तो बोले कि अच्छा, 1,250 आएगा, अच्छा, इससे क्या है, इससे इसके ऊपर क्या है। मैंने बोला सर इसके ऊपर 25,500 है। अच्छा, इसमें कितना आएगा, इसमें 3,400, 3,400 या कुछ 3,500 कुछ आता है, पर वीक आता है आपको। अच्छा, इसके ऊपर क्या है, 52,500 है। इसमें क्या आता है, 7,500 आता है। अच्छा, इसके ऊपर क्या है, 1,25,000 है। इसमें क्या आता है, 12,500 आता है। इसके ऊपर क्या है, 2,38,500 है। सब जान वन लिया, और फिर बोला कि एक काम करते पवन, अपन जो है ना वो 2,38,500 वाला कर लेते हैं। मैंने बोला सर एकदम डायरेक्ट 2,38,500 वाला। बोले हाँ कर लेते हैं। एक काम करते हैं ना, चारों लोगों का कर लेते हैं, मेरा भी कर लेते हैं, मेरी वाइफ का भी कर लेते हैं, और मेरे 2 बच्चे उनका भी कर लेते हैं। अच्छा, मैं बोला ठीक है सर, एक बार तो कर लेना, दूसरी बार मत करना, है ना। दूसरी बार पहले पैसा निकल जाने देना, और जो जब प्रॉफिट आएगा उसको आप करना। हाँ वैसे ही करेंगे, आप सही, आप बराबर बता रहे हैं, आप बराबर बता रहे हैं। अच्छा ठीक, वो पैसा पूरा निकल गया, प्रॉफिट भी उनको आ गया। और फिर मेरा पेपर चल रहा था, है ना, मेरा ऑफिशियल पेपर चल रहा था, और मैंने क्या किया, मोबाइल वगैरह बहुत सारा फोन आ रहा था, मोबाइल वगैरह पढ़ने में डिस्टरबेंस हो रहा था, तो मोबाइल स्विच ऑफ करके जो है कि मैं तैयारी कर रहा था। फिर अचानक से मोबाइल ओपन किया, तो मेरे पे जो है कि व्हाट्सअप आया, क्या, कि 2,38,500, 2,38,500, 2,38,500, 2,38,500, और उन्होंने डाल दिया, ऐड कर दिया। मैंने फोन किया, सर ये क्यों किए, पिछली बार तो अपना बात हुआ था ना कि नहीं करना है। बोले नहीं नहीं, एक बार और रिस्क ले लेते हैं। और उसके बाद क्या हुआ, रिस्क रिस्क ही रह गया, है ना, पूरा रिस्क हो गया वो कंपनी गई काम से। ये होता ही है, इन्वेस्टमेंट में होता ही है सर। गई कंपनी काम से। अब पवन क्या हुआ, मैंने बोला था सर ना आपसे, मैंने तो पहले ही बोला था मत करना, फिर भी आपने किया। कुछ नहीं हो सकता क्या, अब क्या बोले सर, अब क्या हो सकता है। अब कुछ कुछ हो सकता है, तो अब देखा जाएगा, अब क्या नेटवर्क कर मार्केटिंग सकते कंपनी थी सर। हैं, है ना। तो समझ में आ रहा है क्या, कहाँ था मैं, कहाँ से कहाँ चला गया, क्या बता रहा था, बता क्या रहा था, ये क्यों बता रहा था, क्यों बता रहा हंसना था, मत। क्यों दिया। ज्यादा प्रोडक्ट फ्रॉम लेना है, हाँ ज्यादा प्रोडक्ट नहीं लेना कंसिस्टेंसी हाँ, के बारे में बता मैं रहे थे इसलिए सर बता रहा कि था, हाँ अभी मुझे याद आया, इसलिए मैं बता रहा था कि कुछ मुझे पता है कि ऐसे लोग क्या रहते हैं ना, उनको एक दो तो और क्या है, और क्या है, और क्या है, और फिर धीरे धीरे पता चला कि ट्रक का ट्रक माल जा रहा है, ट्रक का ट्रक माल जा रहा है। अच्छा। है। ऐसे भी लोग हैं, उनको बस मुझे पकड़ना है ना, बस पकड़ना है, उनको बताना है ना। तो उस कंपनी की वजह से बहुत सारा जो है कि इमेज भी खराब हुई, तो ऐसे अब कम काम धंधे नहीं करना है ना, ये इन्वेस्टमेंट वाला, पैसे वाला, मनी रोटेशन वाला काम बिल्कुल नहीं करना है। अब करना प्रोडक्ट मॉडल पे ही करना है। एक कंपनी अच्छी होती है, सस्ती होती है, सुंदर होती है, टिकाऊ होती है ना। सस्ती सुंदर टिकाऊ होती है ना, चाहे 85 रुपए में आपको टूथपेस्ट मिल जाता है, 63 रुपए में परफ्यूम मिल जाता है, 171 रुपए में जो है कि ये मिल जाता है ना। वो आदमी क्या करता है, यूज कर लेता है, और वो उसको जो है कि उसके बदले, जो पैसे के बदले उसको क्या मिल जाता है, सामान मिल जाता है, कि उसका कुछ घाटा होता नहीं, है ना। इधर क्या होता है, पैसे के बदले कुछ मिलता नहीं है, और क्या, कोई नया पर्सन होगा तो बताना मुझे, है ना, कोई नया पर्सन तो नहीं है। हम्म। तो मेरा ये बताने का पर्पज था कि ऐसे प्रोग्राम में जो है ना, आपको क्या करना, बकायदे तैयारी करनी है। और तैयारी के साथ साथ पहले तो आप लिस्ट बनाओ कि किसको 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 आप बुला सकते हो। सबके नाम लिखो, जिसको नहीं भी बुला सकते ना, जिसके साथ दुश्मनी चल रही है ना, उसका भी नाम लिखो। जिसके साथ जो है ना आप 2 साल से बात नहीं करो, उसका भी नाम लिखो, कि उसको भी मुझे बुलाना है, उसके घर जाना है, और बढ़िया इसको इनवाइट करना है, कार्ड देना है, और बोलना है कि सर हमारा इस तरीके का प्रोग्राम होने वाला है, आप जरूर आइए, फैमिली के साथ आइए, मेरे तरफ से आप जो है ना पूरा तरीके से इन्वाइटेड है। तो मैं वो कर रहा हूँ ना, मैं जो है कि जब जो लोग आएंगे उनको जो है कि मैं गिफ्ट भी दे दूंगा, और अपने तरफ से नाश्ता भी रख रहा हूँ, नाश्ता प्लान कर रहा हूँ। ये क्यों बता रहा हूँ, ये क्यों बता रहा हूँ,
इसलिए बता रहा हूँ कि इस तरीके का आप अपना जो है कि माइंड यूज करके जो है कि आप अपने बिजनेस को अच्छा जो है कि आगे बढ़ा सकते हैं, है ना। अब ऐसा नहीं कि मैं नाश्ता दे रहा हूँ तो आप जो है कि खाना देने लगना, ऐसा मत कर। मेरे सर में जो है ना, मैं खाना दूंगा, आपने नाश्ता दिया ना तो मैं खाना दूंगा सबको, तो ऐसा मत करना, ये तो पता चला। हाँ तो, लेकिन जो है कि कुछ सामान आप दे सकते हो उनको ना गिफ्ट के तौर पे, जो आपको फ्री में मिला हुआ है, वो तो सामान दे सकते हैं ना अपन, साबुन बढ़िया से रैप करके उनको दे सकते हैं, टूथपेस्ट रैप करके दे सकते हैं, पॉकेट परफ्यूम रैप करके दे सकते हैं। तो उससे क्या होगा, उनको जो है कि एक उनके प्रोडक्ट घर में भी चला जाएगा, और उनको लगेगा भी, और वो जो विजन उनका वो क्लियर होगा कि कुछ तो हो रहा है, कुछ तो हो रहा है, अच्छा चीज हो रहा है, इसमें मुझे कैसे कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, तो उनकी क्यूरियोसिटी बढ़ेगी, और आप उनको बता सकते हैं, इधर प्रोग्राम में लेकर के आ सकते हैं। समझ में आया, क्लियर हुआ सभी लोगों को? कोई अगर नया पर्सन जी। होगा तो मुझे बताइए, मुझे दिख तो नहीं रहा है कोई पर्सन नया। चलिए, तो आज हम क्या समझने वाले थे कि अगर आप डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में हैं, तो आपके अंदर एक लीडरशिप क्वालिटी कैसे डेवलप हो। सबको क्या डिस्ट्रीब्यूटर बन के रहना है क्या? डिस्ट्रीब्यूटर बन के रहना है? नहीं सर, नहीं सर। नहीं आप सर। यहाँ पे आए हो तो कुछ तो सोच करके आए होगे ना इधर, कि क्या डिस्ट्रीब्यूटर आने का इधर जो है कि एक आध जो है कि टूथपेस्ट खरीदने का, एक आध परफ्यूम खरीदने का, एक आध साबुन खरीदने का, बस हो गया, इतने में खुश है ना। कुछ लोग क्या करते हैं, टूथपेस्ट साबुन और एक खरीद करके बस हो गया, फिर कहाँ गए पता नहीं कहाँ गए। तो ऐसा बनना है कि हमें डिस्ट्रीब्यूटर बनना है या फिर लीडर भी बनना है। तो एक जी। लीडरशिप क्वालिटी कैसे डेवलप हो, क्या क्या एक लीडर में क्वालिटी होनी चाहिए, इसको जो है कि क्या करने वाले हैं, हम समझने वाले हैं। समझोगे आप सभी लोग? जी सर। समझना चाहते हैं? समझना चाहते हैं क्या जी। कि एक लीडर लीडर के अंदर यस क्या सर, क्या यस सर। क्वालिटी होनी जी चाहिए, सर। एक अच्छा लीडर कैसे बने, और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में लीडर का क्या महत्व होता है, एक अच्छा लीडर कैसे बने, इसको आप समझना चाहते हैं आप सभी लोग? यस सर। समझना चाहते हो कि नहीं समझना चाहते हो? यस सर। अगर आप नहीं भी यस सर, बोलोगे तो समझना मैं चाहते अगर आप नहीं भी हैं। यस बोलोगे तो भी सर। मैं समझाऊंगा। आपको क्या लगता है, आप नहीं बोलोगे तो मैं नहीं बताऊंगा? मालूम है, आपको बताऊंगी सर। है ना, आप नहीं भी बोलोगे तो भी मैं बताऊंगा, क्योंकि मुझे पता है कि आपको क्या बनाना है, मुझे डिस्ट्रीब्यूटर नहीं बनाना है, लीडर बनाना है, लीडर, है ना। तो एक अच्छा लीडर कैसे बने, तो सबसे पहले जो है ना, एक लीडर की क्या क्वालिटी होती है, इसको क्या करें ना, नोटबुक और पेन साथ लेकर के आप सभी लोग बैठिए, और कुछ कुछ बातें मैं जो बताऊंगा उसको आप नोट डाउन भी करना, ठीक है। तो पहली क्वालिटी क्या होती है एक लीडर के लिए, लीडर एग्जाम्पल से लीड करता है। एक लीडर जो है ना, केवल बोलता नहीं है, करके दिखाता है। एक लीडर जो है ना, केवल बोलता नहीं है, करके दिखाता है। अभी मान लो मैं आपको बोलूं, है ना, कि 2 तारीख से 14 तारीख के बीच में कंसिस्टेंसी चल रही है, और आप सभी लोगों को 60 पीवी और 100 पीवी का सामान जरूर खरीदना चाहिए। अगर आप खरीदोगे पहले महीने, दूसरे महीने, तीसरे महीने, चौथे महीने, तो आपको 5वें महीने जो है कि 2550 रुपए का सामान फ्री मिलेगा। अच्छा पवन यादव, आप कितना खरीदते हो? ओ वाला, ओ वाली बात मत बोलो, है ना, ए वाला, ये आपने गलत बात बोल दिया। हम्म। तो ऐसा चलेगा क्या? मैं खुद नहीं खरीदूं और लोगों को क्या बोलूं, कि जो है कि 2550 रुपए का सामान फ्री मिलता है, पहले महीने, दूसरे महीने, तीसरे महीने, चौथे महीने अगर आपने सामान खरीदा, लगातार 4 महीने खरीदा, तो आप क्या हो जाओगे, कंपनी के लॉयल कस्टमर हो जाओगे। मैं अगर बोलूँ कि ना, जो आपको जो है कि हर जो रोज जो है कि 10 बजे क्या करना चाहिए, कॉलिंग करना चाहिए, जितना ज्यादा आप कॉलिंग करोगे उतना ज्यादा आपको रिजल्ट आएगा। आप कितना कॉलिंग करते हो सर? नहीं नहीं, मैं तो बहुत बिजी रहता हूँ, मैं तो ऑफिस में रहता हूँ, मुझे तो कॉलिंग करने का एकदम समय नहीं है। तो क्या होता है, उसको लीडर नहीं बोलते हैं। लीडर क्या होता है, लीड बाय एग्जाम्पल, जो खुद करके दिखाता है उसको क्या बोलते हैं, लीडर बोलते हैं। तो अगर आपके अंदर एक लीडरशिप क्वालिटी डेवलप करनी है ना, तो जो आप चाहते हो कि आपकी टीम करे, पहले वो आपको करना पड़ेगा। पहले क्या करना पड़ेगा, वो चीजें अगर आप चाहते हो कि मेरी टीम करे, तो क्या करना पड़ेगा, वो चीजें आपके पास होनी चाहिए, आपको खुद करना है ना। आप लोगों को बोलो कि सर जो है ना, आप जो कि ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है, आपको रोज 8:30 बजे की ट्रेनिंग में आना चाहिए, आप आते हो क्या सर? नहीं, मैं तो बहुत बिजी आदमी हूँ, है ना, मैं तो मोदी साहब के साथ मेरा हमेशा अपॉइंटमेंट चलते रहता है, और उनके ही साथ मेरा उठना बैठना है। तो बोलेगा जब आपका उठना बैठना है तो मैं भी उधर ही जाता हूँ, उठता बैठता हूँ, इधर क्या करूंगा आकर के, बैठूंगा उठूंगा बैठूंगा, हाँ। मैं भी मोदी साहब के साथ उठता बैठता हूँ। तो क्या होगा, अगर आप बोल रहे हो किसी को कि आप ट्रेनिंग जो है कि अटेंड करिए, तो आपको भी ट्रेनिंग अटेंड करना है। अगर आप बोल रहे हो कि नए लोगों से मिलना चाहिए, तो आपको पहले मिलना जो है कि मिलना जुलना पड़ेगा, है ना। अगर आप अपनी टीम को बता रहे हो कि नए लोगों से मिलना है आपको, और जो है कि इनवाइट करना है, उनको प्रेजेंटेशन देना है, उनको सारी चीजें बतानी है, करवानी है, तो आप करते हो क्या? सवाल ये आता है कि लीडर क्या होता है ना, हमेशा एग्जाम्पल से लीड करता है, लोगों को सही तरीके से बताता है। एक बार की बात है, एक जो है ना, एक महिला थी, एक औरत थी, और उसका बच्चा जो है ना, बड़ा परेशान रहता था। क्या परेशानी थी भाई उसको? उसको जो फोड़े बहुत होते थे। क्यों? क्योंकि मीठा बहुत खाता था।
मीठा बहुत खाता था, तो जो है कि उसको फोड़े बहुत होते थे और बड़ा परेशान रहता था। उस गांव में एक महात्मा थे, और महात्मा को बहुत सारी इज्जत मिलती थी, सारे लोग उनको जानते थे, पहचानते थे, उनकी बात को बहुत जो है कि मानते थे। तो लेडी ने सोचा कि क्या करती हूँ, मैं अपने बच्चे को जो है कि महात्मा जी के पास लेकर के जाती हूँ। अगर महात्मा जी इसको बोल देना कि मीठा नहीं खाए, गुड़ बहुत खाता था ना, गुड़, तो गुड़ अगर नहीं खाएगा, अगर महात्मा जी हो सके बोल दे, तो हो सके बात उनकी मान जाए, है ना, क्योंकि बहुत सारे लोग उनकी बात मानते हैं। तो महात्मा जी के पास लेकर के गई वो लेडी, और महात्मा जी को बोले कि महात्मा जी मेरा बच्चा जो है ना, बहुत उसको फोड़े होते हैं, क्योंकि ये गुड़ बहुत खाता है। अगर आप इसको बोले मेरी बात तो सुनता नहीं, हो सके आपकी बात सुन जाए, तो गुड़ खाना जो है कि अगर ये बंद कर देगा, तो इसके फोड़े जो है कि ठीक हो जाएंगे। तो महात्मा जी बोले कि एक काम करो बच्चा, इसको 15 दिन के बाद लेकर के आना। तो लेडी बोली ठीक है महात्मा जी, मैं जो है ना इसको 15 दिन के बाद आपके पास लेकर के आऊंगी। तो 15 दिन बाद लेकर के आई वो लेडी, और महात्मा जी को बोली कि महात्मा जी मेरा बच्चा गुड़ बहुत खाता है, इसको अगर आप बोलेंगे तो गुड़ खाना बंद कर देगा। तो महात्मा जी ने बोला बच्चा देखो, गुड़ खाने से आपको बहुत सारे फोड़े हो रहे हैं, आपको तकलीफ भी हो रही है, तो आप गुड़ खाना बंद कर दो। तो लेडी बड़ा सोच में पड़ गई कि ये बात तो उस दिन भी बोल सकते थे, 15 दिन क्यों लगा दिया। तो उन्होंने पूछ पड़ी, है ना, महात्मा जी से पूछी कि महात्मा जी ये बात तो उस दिन भी आप बोल सकते थे, 15 दिन आपने लगा दिया, इससे तो 15 दिन में तो मेरा बच्चा ठीक हो गया रहता ना। महात्मा जी बोले कि बच्चा क्या करूं ना, मैं खुद ही गुड़ खाता था, मैं बहुत ही गुड़ खाता था, अब मैं कैसे इसको मना करूं। तो मैंने पहले 15 दिन क्या किया ना, 15 दिन जो है कि अपनी हैबिट डेवलप की गुड़ नहीं खाने की। जब मैं देखा कि मैं 15 दिन तक गुड़ नहीं खा सकता, क्योंकि अगर मैं उस समय बोलता हूं तो उसको असर ही नहीं करता बात का, कोई प्रभाव नहीं करता। लेकिन अब मुझे लग गया कि मैंने 15 दिन तक गुड़ छोड़ दिया है खाना, अब मैं बच्चे को बोलूंगा तो मेरी बात को जरूर मानेगा। तो लीडर वही होता है कि जो करता है ना, जो अगर करता नहीं है, केवल ज्ञान देता है ना, वो लीडर नहीं होता। तो लीडर क्या होता है, लीड बाय एग्जांपल। तो अगर आप चाहते हो कि आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी हो, तो जो चाहते हो कि आपकी टीम के अंदर ये क्वालिटी होनी चाहिए, वो क्वालिटी पहले तो आपको डेवलप करनी है। अगर आप चाहते हो कि आपकी जो टीम है क्या करे, प्रोडक्ट परचेज करे, तो आपको प्रोडक्ट परचेज करना पड़ेगा। अगर आप चाहते हो कि आपकी टीम ट्रेनिंग अटेंड करे, तो आपको जो है कि ट्रेनिंग अटेंड करना पड़ेगा। अगर आप चाहते हो कि आपकी टीम क्या करे, कि जो है कि क्या करे, उसको जो है कि कॉलिंग करना आना चाहिए, तो आपको पहले कॉलिंग सीखना पड़ेगा। अगर आप चाहते हो कि आपकी टीम खुद से आईडी बनाना स्टार्ट कर दे, सीख जाए, तो पहले आपको सीखना पड़ेगा आईडी क्रिएट कैसे की जाती है। अगर आप चाहते हो कि आपकी जो है कि टीम जो है ना जूम पे बात करे, तो पहले आप बात करो कि मुझे बात करना आता है क्या जूम पे। समझ में आ रहा है। तो लीडर क्या करता है, हमेशा लीड बाय एग्जांपल करके दिखाता है कि देखो अच्छा तुमको कॉलिंग करने में दिक्कत आ रही है ना, चलो मैं कॉलिंग करके बताती हूँ कि कैसे कॉलिंग की जाती है। आपको आईडी क्रिएट करने में दिक्कत आ रही है, मैं आईडी क्रिएट करके आपको बताता हूँ कैसे जो है कि आईडी क्रिएट की जाती है। आपको ऑटोमेशन सेट करने में दिक्कत आ रही है क्या, मैं आपको बताता हूँ ऑटोमेशन कैसे सेट किया जाता है, मैं आपको करके दिखाता हूँ कैसे किया जाता है। तो क्या करता है, केवल बोलता नहीं है, वो क्या करता है, करके दिखाता है। पहली क्वालिटी समझ में आई। अगर आपको एक लीडर क्वालिटी डेवलप करनी है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, लीड बाय एग्जाम्पल, करके दिखाते आना पड़ेगा, है ना। अब अगर करते हो तो आपकी टीम जरूर करेगी। अगर आप नहीं करते हो और आप केवल बोलते हो लोगों को ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है टीम को। क्योंकि टीम जो है ना आपका फेस पढ़ लेती है, आपके चेहरे को पढ़ लेती है। फेस रीडिंग करना बहुत अच्छे से आता है टीम को। वो समझ जाती है कि ये पर्सन जो है ना सही नहीं बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, ये पर्सन खुद ही नहीं करता है। आपको कॉन्फिडेंस ही नहीं आएगा बोलने का, आपको अंदर से जो है ना, अंदर से नहीं आएगा कि मैं अपने टीम को बोलूं कि 100 पीबी की कंसिस्टेंसी करे। क्यों, क्योंकि अगर मैंने खुद 100 पीबी की कंसिस्टेंसी नहीं किया होता, तो मैं किसी को नहीं बोल सकता था कि आप 100 पीबी की कंसिस्टेंसी करो। अगर वो मैं बोलता, तो कॉन्फिडेंस ही नहीं आता, वो लहजा ही नहीं आता, वो जो है कि बात में जो है ना दम ही नहीं होता कि 100 पीबी की कंसिस्टेंसी करने के लिए मैं किसी को बोल सकता। क्लियर हो रहा है। तो अगर जो चीजें आप करते हो, वही चीज आपकी टीम भी करती है। तो हमेशा ये सोचो कि मैं जो 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 क्वालिटी एक लीडर के अंदर है, वो मैं क्या अपने अंदर डेवलप करूँ, या फिर मैं डिस्ट्रीब्यूटर हूँ। अगर आप ये चीजें नहीं कर रहे हो, तो इसका मतलब क्या है कि आपको जो कौन हो, आप एक डिस्ट्रीब्यूटर हो। मैं पहले जो है ना, जब नया नया सिस्टम में आया था, तो मैं भी क्या करता था ना, 20 पीबी, 30 पीबी, 40 पीबी ऐसे ही करता था। फिर मुझे लगा कि मेरी टीम भी 10 पीबी, 15 पीबी, 20 पीबी, 25 पीबी, 30 पीबी, 40 पीबी उतना ही कर रही है। तो मुझे लगा कुछ तो गड़बड़ है ना। मैं क्या, मैं खुद ही कंजूसी कर रहा हूँ, मुझे इसका मतलब मुझे खुद ही नहीं कंपनी पे भरोसा है। मैं खुद ही जो है कि दूसरे मार्केट का प्रोडक्ट यूज कर रहा हूँ, तो मेरी जो है कि टीम कैसे करेगी। उसी दिन से मेरा मन बदल गया, और मैंने क्या किया, मैंने जो है कि 100 पीबी की कंसिस्टेंसी स्टार्ट कर दी। अब चाहे घर वाले मुंह फुलाए, चाहे कुछ भी करे, मुझे तो करना था, तो करना था, है ना। कि सारा पैसा वेस्टेज में ही डाल दोगे क्या, हाँ सारा पैसा, मुझे देख लो सारा पैसा वेस्टेज में ही उड़ा रहे हो, तो अब क्या करना है, उड़ाना है तो उड़ाना है। हाँ? जहां से मैं उड़ूंगा, इसी से उड़ा करके ही उड़ूंगा ना।
मुझे तो उड़ना है, तो पहले उड़ाऊंगा तभी तो उड़ूंगा। तो फिर मैंने सोचा कि अब जो है कि फैमिली मुंह फुलाए, चाहे जो करे, नाराज हो, मुझे तो करना है तो करना है। मैंने क्या किया, 100 पीबी की कंसिस्टेंसी स्टार्ट कर दी। और जैसे ही मैंने 100 पीबी की कंसिस्टेंसी किया, उसी महीने में मुझे 100 पीबी वाले लोग मिल गए, कंसिस्टेंसी वाले लोग। नहीं तो मिल ही नहीं रहे थे, मिल ही नहीं रहे थे, मिल ही नहीं रहे थे। तो लीडर क्या होता है ना, लीड बाय एग्जाम्पल। तो अगर आप चाहते हो कि आप लीडर बने, आपकी टीम के अंदर ये सारी चीजें हो, अगर आप चाहते हो कि लोग आपके अंदर ना फेसबुक पे ऐड रन करें, तो पहले आपको फेसबुक पे ऐड रन करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि नीचे वाला ऐड रन करे और अपन मस्ती करें, है ना। ऐसा नहीं हो कि नीचे वाला जो क्या करे, नीचे वाला प्रोडक्ट खरीदे और अपन जो है कि चुपचाप बैठे रहे, ऐसा कभी नहीं होता है। एक बार की बात है, एक बार क्या हुआ कि एक गांव में जो है ना, एक गांव में अकाल पड़ गया, सूखा पड़ गया। सूखा पड़ गया, 2 मिनट में मीटिंग खत्म हुई, कहानी भी खत्म हो जाएगी ना। कहानी खत्म होगी क्या, नहीं खत्म होगी? अगर कहानी नहीं खत्म होगी तो दोबारा अपन जो है कि करेंगे ना। कहानी सुनने में मजा आता है। कहानी सुनने में मजा आता है। कहानी, हाँ। तो ये जो है ना, ये जो टॉकिंग होती है ना, जो स्पीच होती है, जो बातें होती है, पब्लिक स्पीकिंग होती है ना, तो इसी तरीके से कहानी वगैरह बता करके, किस्से वगैरह बता करके क्या किया जाता है, टॉक को एकदम अच्छा बना जाता है। तो लोग बोलते हैं हाँ कितना अच्छा बोलता है। अरे कुछ नहीं बोलता, वो कहानी वानी जो है कि दो चार कहानियां पकड़ करके लाता है, वो सुना देता है, अच्छा हो जाता है। लोगों को सर मजा, है ना। वो कुछ अच्छा उच्छा नहीं है, क्या होता है उसमें, कहानी कैसे ऐड की जाए, उसमें एग्जांपल्स कैसे ऐड किया जाए, सर उसमें घर। हाँ सर, गोपाल सर बोलिए। हाँ, मैं एक कहानी सुनाना चाहता हूँ सबको। हाँ तो ये जो है ना, मीटिंग सर खत्म होगी ना, तब आप सुनाना, क्योंकि एक ही मिनट बचा हुआ है, तो दोबारा तुरंत आप हाँ लोग जो है मीटिंग लिंक को ज्वाइन करना, फिर जो हाँ, है ना बहुत गोपाल सर की भी जबरदस्त कहानी कहानी है, सुनेंगे। सबके सबके काम आएगी वो कहानी। हाँ तो अब मैं दूंगा ना आपको, चांस दूंगा कहानी सुनाने के लिए, तो ये मीटिंग खत्म होगी फिर आप सुनाना, है ना। पहले मेरी कहानी सुन लीजिए। हाँ। तो एक गांव में क्या हुआ, एक गांव में एक गांव में क्या हो गया, अकाल पड़ गया ना, अकाल पड़ गया। अब क्या हुआ, अकाल पड़ गया तो लोग बड़े परेशान हो गए, क्या किया जाए, क्या किया जाए, क्या किया जाए। तो एक महात्मा जी मिले, पहले पहले महात्मा जी ना बहुत सारे उपाय बताते थे। तो महात्मा जी मिल गए, मीटिंग खत्म हुई, दोबारा अपन फिर से जो है कि ये कहानी को जो है कि आगे कंटिन्यू करेंगे ना, क्योंकि 1 मिनट ही दिख रहा है उसमें। तो महात्मा जी ने क्या किया, जो है कि महात्मा जी के पास गए, बोले महात्मा जी गांव में जो है ना बहुत अकाल पड़ गया, सूखा पड़ गया, क्या किया जाए, बारिश हो ही नहीं रही है। तो महात्मा जी ने एक उपाय बताया कि वो गांव के बीच में एक जो है ना कुआं था, कुआं आप लोग जानते हो, कुआं बावली, पहले जो है कुआं से क्या करते थे लोग, पानी खींच जो है कि निकालते थे, वो कुआं था। और बोले कि गांव में जो है, जो कुआं है ना, उस कुएं में रात में क्या करना है, सभी लोग क्या करेंगे, अपने अपने घर से एक लोटा जो है कि दूध उसमें डालेंगे, और सुबह जो है कि भगवान की जो है कि कृपा होगी और बारिश जो है कि हो जाएगी। बोले बड़ा अच्छा है, कितना सस्ता काम बता दिया, एक लोटा ही तो दूध डालना है। लोटा समझ रहे हो ना, लोटा क्या होता है, आप जानते होगे ना, ग्लास को जो बड़ा भाई होता है ग्लास का बड़ा भाई, क्या बोलते हैं ना अलग अलग जगह पे ग्लास का बड़ा भाई बोलो, बड़ी बहन बोलो, जो भी लोटा ही बोलना है। बोलते हैं सर। क्या लोटा ही बोलते हैं, बोलते हैं। लोटा बोलते हैं ना, लोटा हाँ। ही बोलते हैं। लोटा मराठी में बोलते हैं, तांबया बोलते हैं, लेकिन हिंदी हाँ। में लोटा ही बोलते हैं। तो जो भी बोलते होंगे, तो लोटा, एक लोटा क्या करना है, आप सभी लोगों को दूध जो है कि डालना है उसमें, हाँ। तो बोले कि बड़ा सस्ता उपाय बता दिया महात्मा जी ने, बस एक लोटा दूध तो डालना है। अब एक आदमी ने क्या सोचा ना, वो खुरपाती दिमाग का था, वो सोचा कि सब लोग तो एक लोटा दूध डालेंगे ही, अगर मान लो मैं एक लोटा पानी भी डाल दूंगा तो क्या फर्क पड़ेगा। नमस्ते सर। नमस्ते। कहानी में हम क्या समझ रहे थे, कोई एक आदमी ने सोचा कि इतने सारे गांव के इतने सारे लोग जो है कि लोटा का दूध डालेंगे, अगर मान लो मैं एक लोटा पानी भी डाल दूंगा तो क्या फर्क पड़ेगा। कुछ फर्क पड़ेगा, कुछ नहीं पड़ेगा, इतना सारा लोटा का दूध और एक लोटा पानी, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो उसने क्या किया, चुपके से गया, तो क्योंकि उन्होंने अंधेरा बताया था कि अंधेरे में उसमें जो है कि पानी जो है कि दूध डालना है ना। तो उसने क्या किया, एक लोटा पानी उसमें डाल दिया। अब सवेरे जब हुआ, जब वो देखा गया उसको जो है ना, जब लोग साथ जा करके कुएं के पास आए और देखे, करे तो इतना लोटा पानी रहा, कुआं तो भर गया होगा, चलो 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 कुआं को देख करके आते हैं, दूध 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 हो गया होगा कुआं। और जब आए और जब सामने सबने देखा ना, तो कुआं पूरा लबालब पानी से भरा हुआ था। मतलब सबने यही सोचा कि एक लोटा अगर मैं पानी डाल दूंगा तो क्या फर्क पड़ेगा, एक लोटा पानी में डाल दूंगा तो क्या फर्क पड़ेगा, एक लोटा पानी में डाल दूंगा तो क्या फर्क पड़ेगा, सब लोग यही सोच रहे थे। और क्या हुआ, हम्म। पूरा कुआं जो है कि क्या हुआ, पानी से पानी जो है कि लबालब। तो हम यही सोचते हैं कि ना, कि मैं अगर प्रोडक्ट नहीं खरीदूंगा तो मेरी नीचे की टीम तो खरीदेगी ही ना। और वो भी वही सोच रहा है कि मैं नहीं खरीदूंगा तो मेरे नीचे की तो खरीदेगी ही, मैं नहीं खरीदूंगा तो मेरे नीचे की तो खरीदेगी, मैं नहीं खरीदूंगा तो मेरे नीचे की तो खरीदेगी। और यही सोचते 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 मंथ के एंड में क्या आता है,
क्या आता है वो सबको पता है क्या आता है ना? तो वो बताने की जरूरत नहीं है कि मंथ के एंड में क्या आता है। तो हमेशा क्या करना है ना, लीडर क्या होता है, लीड बाय एग्जांपल। तो जो आप बातें बोल रहे हो ना, उस बातों को क्या करना है, आपको केवल बोलना ही नहीं है, उन बातों को क्या करना है, आपको करना भी है। तो गोपाल सर भी एक कहानी सुनाएंगे, तब तक मैं क्या करता हूँ ना, इसको जो दो चार पांच पॉइंट है इसको मैं बता देता हूँ आप लोगों को, है ना। तो गोपाल सर को भी हम चांस देंगे कहानी सुनाने के लिए। तो पहली क्वालिटी क्या है एक लीडर के अंदर, क्या होती है, लीडर लीड बाय एग्जाम्पल, है ना। एग्जाम्पल से लीड होना चाहिए। केवल बोलना ही नहीं है, वो चीजें करके दिखाना है ना। केवल बोलना नहीं है कि ये करो ऐसा करो ऐसा करो, उसको लीडर नहीं बोलते हैं। लीडर क्या होता है, जो चीजों को करके दिखाता है। लीडर क्या होता है, जो केवल बोलता है नहीं कि सिल्वर पे बहुत पैसा मिलता है, गोल्ड पे बहुत पैसा मिलता है, तो तू भी तो जा करके देख किस क्या मिलता है ना, तू भी तो जा वहां पे। तो ये चीजें होनी चाहिए, है ना। दूसरा दूसरा क्या है, दूसरा क्या है, लीडर के अंदर क्या क्वालिटी होनी चाहिए, एक लीडर के अंदर एक क्वालिटी होनी चाहिए कि लीडर क्या करता है ना, विजन होता है उसके पास। क्या होता है, विजन होता है। एक एक पर्सन होता है ना, इस पर्सन एक पर्सन ऐसा होता है कि जो यहाँ पे आता है ना, वो किसके लिए आता है, 10,000 रुपए के लिए आता है। कि अगर यहाँ पे आ गया ना, 10,000 रुपये भी महीना मिल गया ना, तो बहुत है। लेकिन जो लीडर होते हैं वो क्या सोचते हैं ना, कि मुझे क्या करना है कि मैं 10,000 लोगों को लाख रुपए तक मैं कैसे पहुंचा दूं, ये मेरा जो है कि विजन है। उसको लीडर बोलते हैं। वो क्या सोचता है ना, जो डिस्ट्रीब्यूटर होता है क्या सोचता है, अपने बारे में सोचता है केवल, कि मुझे 10,000 रुपए की इनकम आ जाए ना, बहुत है। लेकिन लीडर क्या सोचता है ना, पूरा का पूरा टीम के बारे में सोचता है, कि मेरी टीम के हर एक मेंबर को जो है ना, जो है कि 50,000 की इनकम आने लगे। उसका विजन अलग होता है। लीडर क्या होता है, विजनरी होता है, आगे की चीजों को देखता है। और डिस्ट्रीब्यूटर क्या होता है, वो जो है कि वहीं पे अपने आप को ही देखता है, अपने आप के बारे में सोचता है, कि मेरा जो है कि पीबी आया कि नहीं, मेरा पैसा आया कि नहीं, मेरा हुआ कि नहीं, मेरा हुआ कि नहीं, मेरा हुआ कि नहीं। केवल मेरा 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 मैं करते रहता है। लेकिन जो लीडर होता है वो पूरा जो है कि पूरे समुदाय के बारे में सोचता है, पूरी कम्युनिटी के बारे में सोचता है। जितनी पूरी टीम है, हर एक जो है कि मेंबर के दुख दर्द को समझता है, कि इसको क्या प्रॉब्लम हो गई, इसको क्या दिक्कत है, चलो इसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करता हूँ, इसको मैं कैसे आगे लेकर के जा सकता हूँ, इसको मैं कैसे आगे बढ़ा सकता हूँ, इसको जो अभी 8% में कैसे मैं 12% पे कैसे जाए, उसके बारे में सोचता है। इसकी 10,000 की इनकम हो रही है ना, इसको 20,000 की इनकम कैसे है, इसकी 20,000 की इनकम है तो इसको 40,000 तक कैसे पहुंचा पाऊँ, 40,000 हो तो कैसे मैं 80,000 तक पहुंचा पाऊँ। अब ये सिल्वर है तो इसको गोल्ड कैसे लेकर के जाऊँ, गोल्ड है तो जो है कि इसको मैं डायमंड कैसे बनाऊँ। तो वो क्या करता है, वो लीडर के अंदर जो की क्वालिटी होती है। तो आपको क्या करना है, आपको डिस्ट्रीब्यूटर बन के नहीं रहना है, कि मेरा 5,000 आ जाए, 10,000 आ जाए, 15,000, 20,000 बहुत है, नहीं 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 नहीं। आपकी टीम को आ रहा है क्या, आपकी टीम को नहीं आ रहा तो क्यों नहीं आ रहा है, क्या दिक्कत है आपकी टीम को, क्या तकलीफ हो रही है, क्यों नहीं 8% से 12% पे जा पा रहा है, क्यों नहीं 12 से 16 पे जा पा रहा है, 16 से जो है कि ब्रॉन्ज क्यों नहीं बन पा रहा है, सिल्वर क्यों नहीं बन पा रहा है, गोल्ड क्यों नहीं बन, क्या दिक्कत आ रही है, क्यों नहीं टीम उसकी डेवलप हो पा रही है। उसके बारे में उसको आपको मदद करनी है, सपोर्ट करना, हेल्प करना। आपका विजन जो है ना क्लियर होना चाहिए, बड़ा विजन होना चाहिए, विजनरी पर्सन होने चाहिए, कि मेरी की पूरी टीम जो है ना, मेरे साथ जो है, जो मेरे लोग साथ जो काम कर रहे हैं, जो आगे बढ़ रहे हैं, उनको मुझे क्या करना है, आगे लेकर के जाना है। क्लियर हो रहा है सभी लोगों को, दूसरा वाला पॉइंट क्लियर हुआ? दूसरा पॉइंट क्लियर हुआ। विजन मतलब क्या, विजन मतलब केवल अपने बारे में नहीं सोचना, आपको अपनी पूरी कम्युनिटी के बारे में सोचना है, पूरे समुदाय के बारे में सोचना है, पूरे जितने भी आपके टीम मेंबर्स हैं ना, सबके बारे में सोचना है, एक एक आदमी के बारे में सोचना है, कि ये पर्सन मेरे साथ कनेक्टेड है, तो कोई ना कोई मकसद लेकर के कनेक्टेड हुआ होगा ना। आपका पर्पज क्या होना चाहिए, कि जो आपके साथ लोग जुड़े उनका पर्पज फुलफिल हो जाए, यही आपका पर्पज होना चाहिए। केवल अपने बारे में नहीं सोचना, कि मेरा जो है कि मैं सिल्वर बन जाऊं, मैं गोल्ड बन जाऊं, मैं स्टार बन जाऊं, मैं डायमंड बन जाऊं, मेरे को पैसा आने लगे, मेरे को ट्रेवल फंड आने लगे और मैं उड़ू, है ना। केवल मैं नहीं उड़ूं, मेरी जो है ना, मेरी टीम मेरे साथ उड़े। मैं जब जाऊं फॉरेन ना, तो मेरे साथ भी जो है कि 10, 20, 25, 50 लोग जाए फॉरेन। मेरे जब जो है कि मेरे गाड़ी आए ना, तो मेरे भी लोगों के पास जो है ना गाड़ी आना स्टार्ट हो जाए, उनके भी घर में गाड़ी आए। मेरा जब हाउस फंड आया ना, तो मेरे भी लोगों का जो है कि हाउस फंड आना स्टार्ट हो। इसके बारे में सोचना है, कैसे जो है कि मैं 10, 20, 25, 50, 100, 200 लोगों का हाउस फंड दिला सकता हूँ। इसके बारे में हमें जो है कि सोचना है। क्लियर हो रहा है कि हमारा विजन क्या होना चाहिए, एक जो है कि 10, 20, 5, 25, 50 हजार रुपए आना है ना, तो उसके लिए तो है ना, जॉब है ना। जॉब जॉब में मिल जाता है, 20, 25, 50 हजार रुपए तक पहुंच जाते हैं लोग, 1 लाख 2 लाख तक पहुंच जाते हैं। अगर उतना कमाना तो फिर डायरेक्ट सेलिंग नहीं। डायरेक्ट सेलिंग किसके लिए, जो अपनी टीम के बारे में सोचते हैं, जो है कि उनको बढ़ाने के बारे में सोचते हैं, उनको जो है कि आगे लेकर के जाने के बारे में सोचते हैं। लोगों की जिंदगियां बदल रही है क्या मेरे थ्रू लोगों की जिंदगियां बदल रही है क्या, ये आपको सोचना है। एक लीडर के अंदर ये होनी चाहिए। अगर ये चीजें आ रही है आपके अंदर, तो क्या है, आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी डेवलप हो रही है। तो हमें हमेशा क्या सोचना है, भले ही आपकी 5 लोगों की टीम हो, भले ही 2 लोगों की टीम हो, भले ही 50 लोगों की टीम हो, आपको अपनी टीम को देखना है, कि इस टीम के मेंबर को मैं कैसे हेल्प कर पाऊँ। हेल्थ में उसको हेल्प चाहिए, मैं कैसे हेल्प कर पा सकता हूँ, वेल्थ में हेल्प चाहिए, कैसे मैं हेल्प कर सकता हूँ।
आगे बढ़ना है उसको कैसे मैं आगे बढ़ा सकता हूँ, उसको बात करना नहीं आता मैं कैसे उसको बात करना सिखा सकता हूँ, उसको जो है कि डिजिटल में दिक्कत आ रही है मैं डिजिटल कैसे सिखा सकता हूँ उसको, जो है कि किस चीज में दिक्कत आ रही है उस चीज में मैं कैसे हेल्प कर सकता हूँ, इस तरीके की आपको जो है कि उसकी जिंदगी में मैं किस तरीके से बदलाव ला सकता हूँ, उसकी प्रॉब्लम को मैं कैसे सॉल्व कर सकता हूँ। अगर ये चीज आपको आ गई तो आप क्या है, एक जो है कि एक लीडर है। क्लियर हो रहा है? क्लियर हो रहा है क्या? यस लीडर सर। क्या करता है, हमेशा विजन देता है, विजनरी होता है, वो छोटी छोटी चीजों में जो है ना नहीं अटका रहता है। उसके जो है कि अगर वो लीडर के पास विजन नहीं रहेगा तो क्या होगा, पूरी की पूरी टीम ही भटक जाएगी। अगर वो खुद ही अगर लीडर ही बोले कि मुझे 10,000 रुपये कमाना है तो टीम कितना कमाएगी? हाँ, अगर वही जो है कि लेकर के विजन चले कि मुझे जो है ना मेरे को 10,000 रुपये आ जाए तो बहुत है, तो टीम क्या सोचेगी, मेरे को 2 रुपये आ जाए तो भी बहुत है, 500 आ जाए तो भी बहुत है, 1,000 भी आ जाए तो बहुत है, तो ये उसको जो है कि लीडर नहीं बोलते हैं। लीडर ऐसा होता है ना, लीडर लोगों को ग्रो करता है। लीडर क्या करता है ना, केवल अपने ग्रो नहीं होता है। लीडर जो है कि लीडर वो नहीं होता है जो कि केवल वही कमाए। लीडर वो होता है जो दूसरे को कमाने लायक बनाए। लीडर वो होता है जो खुद कमाए, वो लीडर नहीं होता है। लीडर वो होता है जो दूसरे को कमाने लायक बनाए, वो लीडर होता है। तो एक बार की बात है, एक महात्मा जी थे और उनके पास 2 शिष्य थे। कौन थे? 2 शिष्य थे। और एक शिष्य को उन्होंने क्या सिखाया, वो क्या करते थे, एक शिष्य को रोज मछली देते थे खाने के लिए। क्या देते थे? रोज मछली देते थे खाने के लिए, है ना, पर डे उसको जो है कि एक मछली की व्यवस्था कर देते थे खाने के लिए। और जो दूसरा उनका चेला था, जो दूसरा शिष्य था, उसको क्या उन्होंने सिखाया, मछली पकड़ना सिखाया। क्या सिखाया? मछली कैसे पकड़ी जाती वो सिखा दिया उन्होंने। अच्छा बताओ कौन सा ग्रो करेगा? जो जो डिपेंडेंट है अपने गुरु के ऊपर वो ग्रो करेगा, या जो सीख गया मछली कैसे पकड़ी जाती है? हम्म जो सीख गई। जो सीख गया ना। तो इसी जो तरीके से क्या करना है ना, अपनी टीम इंडिपेंडेंट है। को हमें क्या करना है, अपनी टीम को हर एक चीज सिखा देना है कि जिससे क्या हो जाए, उसका जो है ना जीवन में बदलाव हो जाए, उसके जीवन में क्या हो जाए, उसके जीवन में क्या हो जाए, बदलाव हो जाए। समझ में आ रहा है? क्लियर हो रहा है? नहीं तो क्या होगा कि जो है ना, अगर मान लो कि गुरुजी यस कभी सर। बीमार पड़ गए और गुरुजी को कभी कुछ दिक्कत हो गई, तो शिष्य बेचारा तो अटक जाएगा, भूखा मर जाएगा फिर तो। हम्म मर जाएगा ना। क्योंकि क्या करते थे, गुरु उसको रोज ला करके एक मछली देते थे, उसका जो है कि भोजन हो जाता था। और मान लो गुरुजी को कुछ हो गया तो फिर तो शिष्य बेचारा तो भटक जाएगा ना, अटक जाएगा, है ना, वो तो भूखे मर जाएगा। इसीलिए क्या करना है, अपनी टीम को क्या करना है, धीरे 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 हर एक चीज आपको सिखानी है, हर एक चीज सिखाते रहिए। आपको जो चीजें आ गई ना वो चीज अपनी टीम को सिखाना स्टार्ट कर दीजिए, वही एक लीडर होता है। आपको कॉलिंग करना आ गया, अपने जितने भी लोग हैं ना सबको कॉलिंग करना सिखाओ। आपको आईडी क्रिएट करना आ गया, सबको सिखाओ आईडी क्रिएट करना। आपको जूम पे बात करना आ गया, सबको सिखाओ जूम पे बात करना। आपको जूम लिंक क्रिएट करना आ गया, सबको सिखाओ जूम पे लिंक क्रिएट करना। व्हाट्सएप ऑटोमेशन आपको आ गया, व्हाट्सएप ऑटोमेशन सबको सिखाओ, है ना। गूगल शीट ऑटोमेशन आ गया, आपको गूगल शीट ऑटोमेशन सबको सिखाओ। जो चीजें आपको आ गई सबको सिखाइए अपने टीम में। और इसी तरीके से आप क्या कर पाएंगे, क्या करता है एक लीडर की यही क्वालिटी होती है कि अपनी टीम को क्या करता है, ग्रो करता है, आगे बढ़ाता है, उनको डिपेंडेंट नहीं बनाता है। डिपेंडेंट अगर बनेंगे, मान लो कि लीडर को कुछ हो गया, तो फिर तो क्या हो जाएगा, पूरी की पूरी टीम बिखर जाएगी। लेकिन अगर लीडर को कुछ हो भी गया तो टीम इतनी जो है कि मजबूत रहेगी ना कि खुद अपने बल पे क्या करेगी, टीम खड़ा कर देगी, है ना। तो हर एक मेंबर अगर लीडर रहा तो क्या करेगा, अपने लिए जो है कि लोगों की टीम को क्या कर देगा। अब मान लो कि पवन यादव भाग गया, हाँ, तो फिर क्या होगा, फिर तो अटक जाएगा ना, पूरा मामला ही भटक जाएगा, हाँ। लेकिन पवन यादव नहीं भागेगा इतना, ये ये आपको मैं विश्वास दिलाता हूँ कि वो नहीं भागेगा। लेकिन मुझे क्या है ना कि लोगों को क्या करना है, इतना मजबूत बना देना है कि लोग जो है ना पवन यादव पे डिपेंडेंट नहीं रहे, खुद पवन यादव सब लोग बन जाए, खुद सोनू शर्मा बन जाए, खुद प्रतिपाल बन जाए, सबके सब लोग। क्लियर हो रहा है? तो ऐसा हमें बनना है यस सर। कि हमारी टीम जो है ना क्या बोलते हैं, दिन इंद्रोनी दुगुना रात रात चौगुना, चौगुन। ऐसा बोलते हैं ना, दिन दुगुना रात चौगुना हमारी टीम क्या हो, बढ़ती रहे। क्लियर हो रहा है? हाँ। तो लीडर के अंदर क्या क्वालिटी होनी चाहिए कि लीडर क्या है ना, केवल खुद कमाए वो लीडर नहीं कहलाता है। लीडर वो होता है कि जो अपनी टीम को कमाने लायक बनाए, वो होता है लीडर, है ना। मैं स्टार हूँ, मैं डायमंड हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो नहीं, उसको लीडर नहीं बोलते हैं। लीडर बोलते हैं आपकी टीम में कितने लोग स्टार है, आपकी टीम में कितने लोग डायमंड है, आपकी टीम में कितने लोग ब्रॉन्ज है, आपकी टीम में कितने लोग जो है कि सिल्वर हो रहा है। हर दिन सिल्वर बन रहे हैं क्या, हर दिन गोल्ड बन रहे हैं क्या, हर दिन 12% पे जा रहे हैं क्या लोग, हर दिन जो है कि 8% पे जा रहे हैं क्या, हर महीने उनका जो है कि हो रहा है क्या, कुछ अचीवमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है, वो होता है लीडर। क्लियर हो रहा है? चौथा होता है लीडर प्रॉब्लम नहीं सोल्यूशन ढूंढता है ना। सर क्या बोलते हैं, गोपाल सर, मैं आपको थोड़ा सा टाइम दूंगा, बस ये 2 पॉइंट है, उसके बाद आप अपनी कहानी बताइएगा ना, इसको थोड़ा मैं कवर कर देता हूँ। तो लीडर क्या करता है ना, प्रॉब्लम नहीं क्या ढूंढता है, सोल्यूशन ढूंढता है। लीडर क्या करता है, प्रॉब्लम नहीं सोल्यूशन ढूंढता है।
नहीं तो प्रॉब्लम आ गया ना, मान लो कि किसी का प्रोडक्ट पहुंचा ही नहीं। अब आपको जो है कि अरे वो तो उसका प्रोडक्ट पहुंचा नहीं, अब क्या होगा, वो तो बोलेगा कि मेरे को फंसा दिया, ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया नहीं नहीं, उसका सोल्यूशन ढूंढो, क्यों नहीं पहुंचा। किसी का प्रोडक्ट गलत पहुंच गया। एक बार क्या हुआ कि एक को मैंने प्रोडक्ट भेजा, और जो प्रोडक्ट उसने मांगा था वो प्रोडक्ट नहीं, दूसरा प्रोडक्ट उसके पास पहुंच गया। अब उसका फोन आया मेरे को, एक प्रोडक्ट पहुंच गया। मैंने तुरंत जो है ना वेस्टेज कस्टमर केयर को बात किया कि ऐसा ऐसा हो गया। उसने क्या किया, ब्रांच वाले का नंबर दिया, ब्रांच वाले को मैंने तुरंत बात किया, तुरंत फोन लगाया। फिर जो है कि तुरंत उसने क्या किया, उसका नंबर दिया, किसका, वेयर हाउस वाले का नंबर दिया, वेयर हाउस वाले को मैंने लगाया। अब बोला कि सर तो बहुत दूर है, अभी तो इसको टाइम लग जाएगा। अच्छा सर, उनके नजदीक में कौन सा डीएलसीपी आप बता सकते हैं क्या। मैंने बोला ये वाला डीएलसीपी है। मैं उनका नंबर निकालता हूँ। उसका नंबर सर मैं आपको दूं क्या, नंबर आप उससे बात करोगे क्या, अगर वो पहुंचा देगा तो जो है कि आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। मैं बोला कि आप नंबर दे दो, मैं बात कर लेता हूँ। फिर वो कोई कांटेक्ट किया वहां के नजदीक वाले डीएलसीपी को, और फिर उसका जो है कि सामान, नहीं तो फिर क्या, अरे तो सामान ऐसा हो गया वैसा हो गया, अपन बैठ करके रो रहे गा रहे, तो होगा क्या। नहीं, हमेशा आपको सोल्यूशन मोड में रहना चाहिए। लीडर क्या होता है, उसके पास हमेशा क्या रहना चाहिए, सोल्यूशन रहना चाहिए। एक बार प्रियंका मैम को क्या हो गया कि उनके यहाँ जो भी प्रोडक्ट आया ना, वो पता नहीं क्या हो गया, कोरियर वाले को पता नहीं किसी ने मार दिया, पीट दिया, क्या कर दिया। वो सारा का सारा प्रोडक्ट यूज करके उनके घर में भेज दिया, सब प्रोडक्ट यूज कर डाला। बाप रे। वो जो है कि वो पूरा क्या बोलते हैं, बॉडी लोशन यूज कर डाला। और जो है कि उन्होंने फेस वॉश मंगाया था, वो भी पूरा गिरा दिया कि यूज किया कि क्या किया। पहले तो क्या हुआ, जब मैंने बात किया तो बोले कि प्रोडक्ट उनके यहाँ डिलीवर हो गया। जब प्रियंका मैम को बात किया तो प्रियंका बोले कि सर प्रोडक्ट तो आया ही नहीं मेरे घर पे। फिर मैंने उनको फोन किया, बोले तो कुरियर पहुंचा ही नहीं। तो उन्होंने बात किया, तो फिर उसने जो है कि दूसरे दिन उसको हो सके कुरियर वाले को डांटा होगा, कुरियर वाले को डांटा वगैरह। तो जो है कि कुरियर वाला गुस्से में आया और उनके घर पे वो नहीं थी, उनकी मम्मी से कुछ तो उल्टा सीधा बोला, और सारा जो है कि यूज प्रोडक्ट उनके घर पे भेज दिया। अभी उन्होंने मेरे को फोन किया, उसको लगाए हुए थे कौन है उसके से बात, और मेरे को कॉन्फ्रेंस में लगाया, सर ऐसा ऐसा हो गया, ये हो गया। मैंने बोला हो जाएगा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा ना। उसको भी हमने कुछ नहीं बोला, बोला कि भैया इनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करवा देना, देखो कौन सा है कुरियर वाला, उससे बात करो, क्या दिक्कत हो गई, उसको सैलरी वैलरी नहीं मिली, क्यों ऐसा किया उसने, हाँ। फिर उसने बोला कि हाँ सर, अभी क्या चल रहा है ना, अभी कंसिस्टेंसी डे चल रही है, 2 तारीख चल रहा है, तो हमारे यहाँ जो है ना बहुत सारा जो है कि बिजी रहता है, मैं करवा दूंगा, है ना। फिर देखा 2 दिन बीत गया, 2 तारीख बीत गई, 3 तारीख बीत गई, इनका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ। मैंने उठा करके कंपनी को मेल कर दिया। फिर इन्होंने फोन किया तो बोले कि मैम आपने कंप्लेन क्यों किया। मैंने तो बोला आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो बोले मैंने जो है कि कंप्लेन तो किया ही नहीं। बोले ठीक है ना मैम, आपका जो है कि प्रॉब्लम सॉल्व करवा देता हूँ। 2 दिन के बाद उनके घर पे क्या हुआ, तो पुराना वाला भी नहीं ले गया हो, नया फ्रेश पीस पहुंचा दिया उनके। तो हर एक चीज का सोल्यूशन है। अभी तेजपाल सर है क्या, तेजपाल सर नहीं है ना, तेजपाल सर की एक प्रॉब्लम आई थी। अब उन्होंने एक ऐसी प्रॉब्लम खड़ी कर दी कि वो जो है कि ऐसा हो गया। और फिर मैंने क्या किया, फिर आज फिर मेल डाला है ना, लंबा चौड़ा मेल डाला। 1-2 दिन में उसका सोल्यूशन मिल जाएगा। तो हर एक चीज का क्या होता है ना कुछ प्रॉब्लम होती है, लेकिन आपको हमेशा सोल्यूशन मोड में ढूंढना है आपको। कस्टमर केयर से नहीं मिलेगा ना, तो अपन किसको फोन करेंगे, गौतम बाली सर को फोन करेंगे। गौतम बाली सर से नहीं हुआ ना, तो फिर और किसी को फोन करेंगे। लेकिन सोल्यूशन तो निकालेंगे उसका, है ना, सोल्यूशन ढूंढ करके निकालेंगे। तो लीडर क्या होना चाहिए, हमेशा सोल्यूशन मोड में होना चाहिए। एक बार क्या हुआ, एक कस्टमर को 26 दिन के बाद प्रोडक्ट मिला। वो 26 दिन में मैंने कहाँ कहाँ नहीं बात कर डाला, है ना। वो सुमन मंडल सर को मैंने जो है कि डीएलसीपी भेज दिया कि आप जाओ, आप डीएलसीपी में बात करो, क्यों नहीं प्रोडक्ट भेज रहा है वो। तो सुमन मंडल सर गए डीएलसीपी में, गए, फिर उससे बात किए, फिर उससे जो है कि बोले रहे वो तो कोरियर वाला वहां जा ही नहीं रहा है, वो तो बहुत जो है कि वो गंगा सागर से भी बहुत दूर रहते हैं। वो जो था मेरा जो था ना, वो जो जुड़ा था, वो गंगा सागर के किसी गांव से जुड़ा हुआ था। गंगा सागर आप लोग जानते हो ना, वेस्ट बंगाल में है। गंगा सागर का नाम सुना होगा। तो वहां से और किसी गांव में था वो, जो है कि वो हमारा हमारा जो हमारे साथ जुड़ा हुआ था। 26 दिन के बाद उसके घर में प्रोडक्ट पहुंचा। लेकिन पहुंचा है ना, मैंने कहाँ पे फिर दिल्ली में फोन लगाया। फिर दिल्ली में जो है कि वहां पे फोन लगाया, इधर फोन लगाया, सबको जो है कि कंप्लेन कर डाली, लंबा चौड़ा सब लिख डाला। लेकिन उसके घर में सामान पहुंच गया। तो ऐसा भी होता है। तो हमेशा क्या होना चाहिए ना, हमेशा क्या होना चाहिए, सोल्यूशन मोड में होना चाहिए, आपके पास सोल्यूशन होना चाहिए, हर एक चीज का सोल्यूशन ढूंढना है आपको। तो लीडर को ना प्रॉब्लम प्रॉब्लम में नहीं किया, प्रॉब्लम आया तो रोने लगे बैठ करके, मम्मी ऐसा वैसा ऐसा नहीं करना अपने को। रोना नहीं है, हमेशा क्या करना है, हंसते हुए क्या करना है, सोल्यूशन निकालना है। हर एक चीज का सोल्यूशन जो है कि आपको मिल जाए। नेक्स्ट क्या, लीडर टीम को मोटिवेशन देता है ना। इस बिजनेस में क्या है ना, टीम हर दिन डिमोटिवेट होती है, हर दिन उसका मूड स्विंग होता है, हर दिन उसको जो है थपेड़े पड़ते हैं। किसी ने कुछ बोल दिया तो किसी ने कुछ बोल दिया तो किसी ने कुछ बोल दिया तो क्या, ये मेरे को बोला है, पवन यादव को बोला, देखो उसकी उसकी इतनी हिम्मत है, पवन यादव को बोल दिया, बस हो गया, है ना, काम अगले दिन से काम बंद। तो हर दिन यहाँ पे क्या होता है, हर दिन किसी न किसी को तकलीफ होती है, किसी की आईडी नहीं क्रिएट होती है, किसी के नीचे टीम नहीं बनती है, कोई डिमोटिवेट हो जाता है, कोई जो है कि कुछ हो जाता है, कोई कुछ हो जाता है, कोई कुछ हो जाता है। तो लीडर को क्या करना है ना, अपनी टीम को हमेशा संभालना है।
जब कभी भी सामने वाले को लगे कि जो है कि बिजनेस नहीं चल रहा है, कौन संभालेगा? लीडर संभालेगा। बिजनेस चलता है, ऐसे ही होता है ना। ये ऐसा हो रहा है तो सब कुछ नॉर्मल हो रहा है, समझो सब कुछ नॉर्मल हो रहा है। तो उसको क्या करना है, अपनी टीम को क्या करना है, हमेशा मोटिवेट करते रहना, हमेशा गाइड करते रहना, हमेशा सपोर्ट करते रहना, हमेशा हेल्प करते रहना। आप नहीं करोगे तो कौन करेगा? हम्म। आप नहीं करोगे तो कौन करेगा? आपको ही करना है ना। हम्म। हो सके उसकी फैमिली सपोर्ट नहीं कर रही हो, फैमिली नहीं सपोर्ट कर रही तो कौन सपोर्ट करेगा? आपको सपोर्ट करना है। आपको बताना है कि जो है ना, आज फैमिली आपको सपोर्ट नहीं कर रही है, लेकिन जब आपको पैसा आ जाएगा तो फैमिली क्या करे, बोले करो करो करो, रात भर करो, रात भर करो 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 करो। अभी अभी बोलो पवन सर को 12 बजे मीटिंग लेंगे क्या, बुलाओ 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 मीटिंग लो उनसे। 12 बजे रात को ही बोलेंगे पवन सर के साथ बैठ करके मीटिंग लो, हाँ। अभी बोलेंगे नहीं नहीं नहीं, वो पवन तो एकदम वो, उसके चक्कर में फंसना नहीं तुम लोग, हाँ। वो बैठ जाता है और फिर उसके जो है कि बातें खत्म ही नहीं होती है, उसके चक्कर में तो बिल्कुल नहीं फंसना, हाँ। और किसी के चक्कर में फंस गए तो ठीक है, पवन यादव के चक्कर में तो बिल्कुल नहीं फंसने का, अभी बोलेंगे है ना, फैमिली भी सपोर्ट नहीं करेगी। लेकिन जिस दिन पैसा आएगा ना, फिर फैमिली क्या बोलेगी, पवन यादव से पूछो 1 बजे रात को खाली है क्या? जाओ सीखो, कुछ सीखते नहीं क्या उसको? हाँ, उसको बुलाओ, सीखो उससे। तो ऐसा होगा। तो फैमिली कभी सपोर्ट नहीं करेगी, कभी बीवी सपोर्ट नहीं करेगी, कभी बच्चे सपोर्ट नहीं करेंगे, कभी कोई और नहीं सपोर्ट करेगा, कभी जो है कि कुछ और कोई आपको भटका देगा, कुछ और कर देगा। तो हमेशा क्या करना है आपको, जो है कि क्या करना है, हमेशा ये सारी चीजें करनी है। एक लास्ट पॉइंट और बता देता हूँ, और उसके बाद क्या करेंगे ना, मैं जो है कि हमारे साथ गोपाल सर जो है कि आपको कुछ बताएंगे। और लास्ट पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ, लास्ट पॉइंट जानेंगे सभी लोग? लास्ट पॉइंट जानना चाहेंगे? लास्ट पॉइंट क्या है? तो लास्ट पॉइंट क्या है, टीम को आपको हमेशा मोटिवेट करना है, हमेशा जो है कि उसको जो है कि सपोर्ट करते रहना, हेल्प करते रहना, बताते रहना, कुछ तो गाइड करते रहना। लीडर कंसिस्टेंसी सिखाता है, और इस सफलता का सबसे बड़ा राज है कंसिस्टेंसी। मैं हमेशा क्या कहता हूँ ना, हमेशा क्या कहता हूँ कि सफलता जो है ना, बड़ी बड़ी चीजों को करके नहीं आती है, कि एकदम भारी भरकम आपको कुछ तो करना है ना। नहीं नहीं नहीं, छोटी छोटी चीजों को लगातार करना है, छोटी छोटी चीजों को लगातार करना। कंसिस्टेंसी का मतलब केवल सामान खरीदना ही कंसिस्टेंसी नहीं होती है, कि 2 तारीख से 14 तारीख के बीच में जो उसी को कंसिस्टेंसी नहीं बोलते। हर एक चीज कंसिस्टेंसी होती है। सवेरे आप कितने बजे उठते हो ना, अगर लगातार, अगर आपने जो है कि 3 महीना लगातार अगर आप 5 बजे उठ गए ना, तो आपको जो है कि आपको 5 बजे उठने की आदत पड़ जाएगी। उसी को कंसिस्टेंसी बोलता है। तो जो चीज आप लगातार करते हो, लगातार करते हो, लगातार करते हो ना, वही कंसिस्टेंसी होती है। तो जैसा मैंने बताया कि अगर आपको बात करना सीखना है तो आप हर दिन 5 मिनट बात करिए। अब पता नहीं कितने लोग कर रहे हैं नहीं कर रहे, लेकिन अगर आप कर रहे हो ना, तो पक्का जो है कि एक दिन जो है कि आप बहुत अच्छे स्पीकर बन जाओगे, बहुत अच्छे वक्ता बन जाओगे, अगर आप कर रहे हो तो हर दिन आप 5 मिनट क्या करो, कंसिस्टेंसी के साथ, ज्यादा मत करो, 5 ही मिनट करो हर दिन। क्या करो, कोई एक अच्छी किताब, एक ही पेज पढ़ो, लेकिन लगातार रोज पढ़ो। कोई एक तो 5 मिनट का वीडियो देखो, अच्छी वीडियो देखो, लेकिन रोज देखो, पर डे देखो, उसको कंसिस्टेंसी बोलते हैं। हर दिन ट्रेनिंग अटेंड करो, एक ही ट्रेनिंग अटेंड करो, लेकिन हर दिन ट्रेनिंग अटेंड करो, उसको कंसिस्टेंसी बोलते हैं। तो लीडर क्या सिखाता है, लीडर सिखाता है कि अगर आप कंसिस्टेंसी करते हो तो चीजें क्या हो जाएगी, आपके जीवन में हर एक चीज क्या हो जाएगी, आसान हो जाएगी। चाहे आपकी घर की चीज हो, चाहे बाहर की चीज हो, चाहे आपकी जॉब की चीज हो, चाहे आपकी बिजनेस की चीज हो, चाहे आपकी इधर की क्यों न चीज हो। अगर आप कंसिस्टेंसी करते हो, कोई भी चीज में निरंतरता अगर आप रखते हो, तो चीजें क्या हो जाती है, एक दिन क्या बन जाती है, बहुत बड़ी बहुत आपको आगे लेकर के चला जाएगा। कोई भी स्किल पे आपको काम करना है, उसमें कंसिस्टेंसी रखो, है ना। एक ही पेज पढ़ो, लेकिन पढ़ो रोज। 5 ही मिनट बात करो जूम पे, लेकिन रोज बात करो, है ना। ऐसा जरूरी नहीं कि इधर ही आएंगे तो भी आप बात करोगे, नहीं नहीं नहीं, यहीं आने से बातचीत नहीं होगी। आप जो है ना, घर में बैठ करके जूम ओपन कर लो, उस पर जो कि 5 मिनट रोज किसी भी टॉपिक को लेकर के बात करिए। ठीक है, क्लियर है? चलिए, विश यू वेल, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, आप लोगों ने